जम्मू कश्मीर में स्केटिंग की जब भी बात होगी तो मदन खजूरिया जी का नाम सबसे पहले आता है। 50 साल हो गए इनको स्केटिंग में बच्चों को ट्रेन करते हुए, और ख़ुद का जो स्केटिंग का उनका एक्सपीरियंस है उससे ही पहले का है। मदन जी, थोड़ा सा पीछे जाएंगे स्केटिंग को लेके, किस तरह से ये शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई? जो आज ये दिखता है ये तो काफ़ी उसके बाद की बात है। देखिए, स्केटिंग का तो जो शुरुआत है बड़ी अजीब सी शुरुआत है। स्केटिंग का तो पता ही नहीं था किसी को क्या है। थोड़ी बहुत हम लोगों ने पिक्चरों में देखी, एग्जीबिशन एक दफ़ा एक स्टॉल लगा स्केटिंग का, देख के दूसरी बात ख़त्म हो गई। उसके बाद हम लोग एम ताले में चले जाते थे, वहाँ थोड़ी बहुत स्केटिंग करनी है तो आसा हम लोगों को चलना चलना आ गया। तो ये था एक एक्सपेक्ट। थोड़े से मतलब कि कोई बड़ी मुश्किल 8-9 बच्चे होंगे, जिसमें 3-4 यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, 2-4 एम्प्लॉइज भी थे, वहाँ करते स्केटिंग होती थी। स्केटिंग सीख के हम लोग आराम से बैठ गए, हमें तो कुछ पता ही नहीं स्केटिंग के बारे में। तो उसके बाद मेरी सर्विस लगी म्यूनसिपैलिटी में। तो म्यूनसिपैलिटी में एक फैसिलिटी थी लोगों को दी हुई कि रीडिंग रूम बनाए होते जम्मू शहर में जगह जगह पे, ये रीडिंग रूम। तो मुझे एक रीडिंग रूम का इंचार्ज बना दिया शाम को। इसके लिए मुझे 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलते थे वहाँ पर। तो मैं वहाँ जाता था, बारे वगैरह पढ़ता था, लोगों के लिए किताबें भी ले जाता था। तो वहाँ पर एक दिन मैंने देखा डीसी ऑफिस के पास कुछ बच्चे, पता नहीं कहाँ से वो प्लास्टिक के स्केट स्कूल लाए हुए थे। तो वो कर रहे थे, वो गिर रहा था, उठ रहा था, ये कर रहे थे, ऐसे हो रहा था। मैंने सबको इकट्ठे किया था, मैंने कहा यहाँ रीडिंग रूम में आ जाओ, साइड में वहाँ जगह थी थोड़ी सी, मैं आपको थोड़े स्टेप सिखा देता हूँ। वह ये थी स्केटिंग की शुरुआत। कब की बात है वो? ये कुछ मैं क्या 73-74 लगता है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, पर इतनी बात है। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने जैसे वो शुरू किया तो बड़े बच्चे आने शुरू हो गए, वहाँ 7-8 बच्चे हो गए। मेरे पास 2 स्केट थे। तो कुछ बच्चों ने मुझे आवाज़ करते रहना, फिर तब सर यहाँ से आते हैं रीडिंग रूम के लिए 4 बजे ही वहाँ खड़े हो जाना रास्ते में, तो स्केट हमें पहले मिल जाएंगे। तो उनमें तो एक लड़का, मैं क्या बोलूँ, हमारी इंडिया टीम का वो कैप्टन रहा 3-4 साल, विक्रम रहता है, उनका रास्ते में घर था। तो वहाँ खिड़की से देखता रहता था कि सर आ रहे हैं, सबसे पहले उन्हें स्केट ले लेने जाके। तो ऐसे करते करते वहाँ ना हमारे पास अच्छा खासा कोई 10-15 बच्चे हो गए। फिर हम इनको लेके संडे वाले दिन सीधी चौक में इकट्ठे होते थे। तो हम लोगों ने चले आना है अपने एम कॉलेज। हमें पता नहीं किसने वो स्केटिंग क्यों बनाया, कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, लेकिन पता चला वारिंग क्या। हम वहाँ जाते थे, तो वहाँ करते करते वो ग्रुप और बढ़ गया, बल्कि सब लोग के 30-35 बच्चे हो गए वहाँ पर हम संडे को जाना या हॉलीडे को चले जाना, तो दिन में तो स्केटिंग कर नहीं देंगे वो कॉलेज वाले। तो हम लोग वो सुबह करते थे, फिर इंतज़ार करते थे कभी पूर्णमासी आए, चांदनी जाती थी, रात को चले जाना। इस तरह वो हमारा ग्रुप चलता रहा, और हमें कुछ नहीं मालूम कि स्केटिंग ये कोई गेम है। ये एमए स्टेडियम में कब स्केटिंग आई है? ये उसके बाद में आई है। पहले इसके बीच में आपको बताता हूँ थोड़ी सी बात में आपको, एक बीच में, उसके बाद एमए स्टेडियम में आऊँगा। उसमें क्या हुआ कि आपको पता होगा शायद 76 में कि 75 में टीवी नया आया जम्मू में, ब्लैक एंड वाइट लोगों ने टीवी लिए बड़े। तो तब वो जो प्रोग्राम था जम्मू में था, थानी स्टेशन अमृतसर का वो आता था। तो अमृतसर वाले क्या करते हैं, बुधवार में पिक्चर देते थे, तो दुनिया पिक्चर देखने चली जाती थी। हम भी चाचा के घर में पिक्चर देखने चले जाते थे। एक दिन क्या हो गया, इंटरवल में न्यूज़ आती थी। वो न्यूज़ देखी तो उन्होंने बोला जी यहाँ इतने कौन सा नंबर था नेशनल का, शायद 76 कौन सी नेशनल थी। उन्होंने बोला जी ये तो नेशनल का उन्होंने छोटा सा दिखाया सीन सा। तब पता चला ये गेम है। हमने कहा ऐसे घूम जा रहे हैं हम लोग, गेम है। फिर जी हमने वो स्केट या स्पोर्ट्स स्टार करके मैगजीन आती थी, उसमें कॉलम रहता था, क्वेश्चन पूछे जवाब रहता था। मैंने डाला भाई इसका कुछ क्या कहता पता क्या है। ये बात है कोई 77 की। अच्छा, जवाब आ गया जी। वहाँ तो कंपटीशन हो रहा है मसूरी में, आप लोग वेलकम। हमने स्पोर्ट्स स्टार वालों को क्वेश्चन डाला तो उन्होंने जवाब दे दिया भाई ऐसे ऐसे इसका हेड ऑफिस जो है चंडीगढ़ में है और आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमने फटाफट उनको चिट्ठी लिख दी, चिट्ठी का जवाब आया, एकदम जवाब आ गया भाई मसूरी में कंपटीशन हो रहा है, तो आप वेलकम है, आप स्टेट का नई स्टेट है JNK कि आप आइए वहाँ पर। हम लोग उस पर 14-15 बच्चे, बड़े स्ट्रांग बच्चे थे, हॉकी भी खेलते थे, स्पीड भी करते थे, सब ने यहाँ तैयारी शुरू कर दी। मीनवाइल क्या हो गया कि यहाँ पर ये जो ना स्टेडियम के अंदर ना एग्रो इंडस्ट्री होती थी, उनका बड़ा लंबा हॉल था। अच्छा, कोई एक प्रोग्राम के तहत इन्होंने यहाँ पर स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की सोची गवर्नमेंट ने, तो वो ये शुरू हो गए यहाँ पर इसको हॉल को कन्वर्ट करने में। हम लोग बीच में कूद गए, हम लोग कूद गए। हमने कहा हमारा रिंग तो हमारा रिंग नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, तो बस उन्होंने आधा में रिंग बना दिया, आधे में टेबल टेनिस हॉल बना दिया। अच्छा, तो इस तरह से यहाँ बन गया। ये 76 में हमारा हॉल तैयार हो गया था। शुरू पहले का था, लेकिन 76 में तैयार हो गया था। ओपनिंग वगैरह ही हो गई इसकी, हमने यहाँ प्रैक्टिस भी की।
तो 76 में होगा तो 77 में हम टूर्नामेंट खेलने चले गए मसूरी में, किसी हाल के सिर के ऊपर। और बावजूद वहाँ जाके हमने अच्छा परफॉर्म किया बच्चों ने। पहली दफ़ा गए हैं तब भी मेरे ख्याल कुछ 14 मेडल थे हमारी स्टेट के, फर्स्ट टाइम 14, क्योंकि बाकी स्टेट भी नई नहीं थी तब, लेकिन हम लोगों ने मेहनत बड़ी की थी, जोश था, 14 मेडल लिए थे। और ये था जैसे स्केटिंग का शुरुआत। ये उसके जो बाद तो रुके नहीं फिर हम लोग। जूडो वाला हॉल है ये होता था टेबल टेनिस का हॉल, जो टेबल टेनिस वाला है वो होता था स्केटिंग हॉल। और हमारा जो स्केटिंग वाला हॉल था पहला एक ऐसा हॉल था जिसके अंदर बच्चों के लिए लॉकर बनाए गए थे, लॉकर, क्योंकि मैं ये देख कर आया था बाहर कहीं बच्चों के लॉकर बने थे, चंडीगढ़ में बने हुए थे। तो हमने कहा यहाँ ही बनाते हैं, जिसमें हम स्केट वगैरह वहाँ रखते थे चाबियाँ। किसी के पास ये चीज़ नहीं थी, फैसिलिटी सिर्फ स्केटिंग वालों के पास थी, ये लॉकर थे उनके पास। तो फिर ये वाला सेटअप कब बना जो अभी जहाँ हम खड़े हैं? ये वाला तो कोई मेरे ख्याल 92 के करीब है। ये बार सेटअप जो है 92 में बना है। अच्छा, 92 में ये बना है। और 2013 में, मतलब 2013 में ये बार ट्रैक बन गया। बार ट्रैक। तो उसके बाद फिर ये सिंथेटिक बना है। ये तो अभी 2-3 साल ही हुए हैं। वीरे साहब, जब से आपने सिखाना शुरू किया है, मुझे लगता है कि आप दूसरी जनरेशन को सिखा रहे हो। किसी के फादर को आपने स्केटिंग सिखाई है, आप उनके बच्चों को सिखा रहे हो। बिल्कुल वैसा ही है जी। बहुत से, थोड़े नहीं है, बहुत से हैं जिनके बल्कि बच्चों को सिखा रहे हैं। कुछ तो मेरे ख्याल अब अगली पीढ़ी भी आनी शुरू होगी, उनसे आगे भी होंगे कुछ, आगे भी है ना? आया एक लड़का आया 50 साल हो गए। अगर कोई 20 साल के 65 साल, मतलब 15 साल की उम्र में किसी ने सीखा होगा, 65 साल का होगा, नेचुरली उसके पोते भी हो गए होंगे। पोते आया एक दो लेके, अभी उनके थर्ड जनरेशन को आप स्केटिंग सिखा रहे हो। 4 साल के 3 साल के बेटे ठहर जाओ, एक साल ठहर जाओ, करेंगे। थर्ड जनरेशन आ रही है, शुरू हो गई है। कैसे फीलिंग, मतलब ये एक लाइफ का हिस्सा बन जाती है फिर वो चीज़ जिसको आप बड़े सालों से कर रहे हो? अरे एक पैशन सा बन गया हुआ है। देखो अब मैं 5 घंटे जहाँ रहता हूँ, सब हैरान होते हैं भाई कैसे है, फिर 5 घंटे में खड़ा रहता हूँ यहाँ पर। देखो एक आम आदमी के लिए खड़े रहना था 5-6 घंटे, बल्कि 4:30 4:15 आ जाता हूँ, तो 9:30 तक मैं करवाता हूँ। अब सोच लो कितने घंटे हो गए। पहले टाइम कम था, पहले हम 8:30 बजे बंद हो जाता था। तो अब टाइम बढ़ता गया, बच्चे बढ़ते गए, ग्रुप बढ़ गए हैं बड़े से, तो फिर करवानी ही पड़ती है सब। तो पहले आप मतलब जब ऑफिस में छुट्टी उसके बाद आते थे? सीधे जाते, मैं घर नहीं जाता, सीधा इधर आते थे? सीधा इधर ऑफिस से छुट्टी हो गई। टोनाल में मेरी ड्यूटी थी। मैं पब्लिक रिलेशन ऑफिस से रिटायर हुआ हूँ। स्केटिंग तो मैंने कभी किसी से ना पैसा लिया ना पैसे लेता हूँ, अभी नहीं लेता किसी से, बल्कि मेरी रोजी रोटी से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से होती थी। तो और मुझे स्पेशल परमिशन मिली हुई थी, मैं आपको बता दूं। कोई भी मेरा बॉस, क्योंकि मैंने 39 ईयर सर्विस की है। 39 में 20 ईयर सर्विस जो है मैंने पर्सनल सेक्शन में की है। अच्छा। जिसमें IAS अफसर और दूसरे सीनियर अफसर आते हैं, मतलब अबव देन BC। तो उन लोगों से मैंने पहले परमिशन एक लेके रखी रहती थी कि 5 बजे के बाद मुझे अलो कर दीजिए। जो भी नया ऑफिसर आता है मैं ऑर्डर दिखाता था, वो बेचारा कहता जाइए जी। तो इस तरह से मेरी स्केटिंग चलती रही। फिर सब सेटिस्फेक्शन है आपको, अभी भी आप कर रहे हो, भगवान आपको तंदुरुस्त रखे, लंबी आयु दे, आप 3rd-4th जनरेशन को भी सिखाओ जो बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे कोई और तो सिस्टम है नहीं। गवर्नमेंट लेवल पे तो कोच कोई अपॉइंट होता नहीं, ना ही स्केटिंग का कोई ऐसा सिस्टम है नहीं। अभी तो है, कोई डेपुटेशन पे है एक तो, हाँ, मतलब स्केटिंग का कोई ऐसे क्वालिफिकेशन नहीं है जैसे NIH डिप्लोमा होता है, उस तरह से है नहीं है। तो आप लोग जो वॉलंटरी बेसिस पे कराते हो वही लाइफ लाइन है स्केटिंग की। तो मतलब ये चीज़ आपको यहाँ जो है, क्या चीज़ जो ड्राइव करती है आपको यहाँ खींच के लाती है? रोज़ आप आते हो, इतने घंटे आप निःशुल्क देते हो। देखिए पता क्या है, एक पैशन होता है किसी को। देखो पैशन होता है कि कोई चीज़ जुड़ जाता है। जैसे कोई लोग ऐसे होते आपको मिल जाएंगे, सोशल वर्कर मिल जाएंगे, कोई लेना देना होता लगे रहते हैं 5-6 घंटे, लोग घर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसे ही है। लेकिन आम लोग जो हैं वो इसको पचा नहीं पाते हैं। मैं बताऊँ ना, पचा नहीं पाएंगे। वो कहते नहीं इनको, हाँ, कोई स्केट बेच रहे हैं, कोई कह रहे हैं ये कर रहे हैं, कोई इनके यार मेरी, मैं बताऊँ आपको, अभी मेरी मिसेज की डेथ हो गई पीछे 6 महीने हो गए। हम लोगों की रिटायरमेंट के बाद भी 1,30,000 रुपये इनकम है महीने की। अब भी मैं लाख से ऊपर कमा रहा हूँ, ठीक है। अब फिर कोई बेचे थी, मैं स्केट के सिर पर चल रहा हूँ, ये चला मेरा साला पेट्रोल बिल को पूरा कर सकता है, बातें करते हैं लोग। कह रहे नहीं, उनका काम है, करते रहे, हम अपना काम है। बिल्कुल आप अपना काम कर रहे हैं। हाँ, स्केट स्कूट पर हम गाइड करते हैं लोगों को, कहाँ से पता चलेगा? हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? कौन सा स्केट आया है, किसकी स्पीड ज़्यादा है? आप अगर सीन से थोड़ा हट जाएं खजूरी साहब, मैं कह रहा हूँ आपको, यहाँ पे नंबर कम हो जाएगा, सिखाने वाला कोई नहीं होगा। जब पैसा इन्वॉल्व होता है ना किसी चीज़ में, तब वो उस डेडिकेशन से चीज़ें किसी को नहीं सिखाई जाती, जो एक वॉलंटियर जो होता है ना वो सिखाता है।
बिल्कुल। देखिए जो मैं बताता हूँ ना, आप मैं किसी की क्रिटिसाइज क्या करूँगा, वैसे ये जनरल मैं बोलता हूँ कि आप कभी घूम फिर के देख लीजिए जितने भी गवर्नमेंट के सेंटर वगैरह हैं, तो आप कितनी की वहाँ पर आप बच्चों के स्टैंडर्ड वगैरह देखेंगे, इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यार मैंने भी नौकरी की है, मैं भी बंक मारता अपनी नौकरी में, लेकिन ये मेरा पैशन है, पैशन है। ये पैशन है। नौकरी में हम बंक मारते हैं, हम भी मारते थे, वो भी मारते हैं, फर्क तो है। बड़ा लंबा एक सफ़र होता है और मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर में, क्या कंट्री के बाकी हिस्सों में भी किसी इंडिविजुअल ने 50 से 55 साल जो हैं एक ही चीज़ को दिए हों, और डेडिकेशन से, फुल डेडिकेशन से, और शायद वो चीज़ पे भी करती है। आदमी का हेल्थ अच्छा रहता है, आदमी रिलीव रहता है। दुनिया जानती है हम लोगों के, छोटे छोटे हाँ। बच्चे आए हैं आज, ENT स्पेशलिस्ट हैं, कोई अपना आई स्पेशलिस्ट है। स्केटिंग में तो कोई सारे बच्चे अच्छी जगह पहुंचे हुए हैं। वेल हम जाते हैं, एजुकेटेड जब उठ के हमारा स्वागत करते हैं, हम इसी में पुलिस आते हैं यार, यही हमारा स्टूडेंट डॉक्टर बन गया है। अभी देखो कितना बड़ा डॉक्टर है, आई स्पेशलिस्ट गोयल है, सारे शहर में उसके बैनर लगे हुए हैं। तो जाएंगे उसके आप बेचारा उसके पैरों को हाथ लगाएगा। हमारे लिए यही एनर्जी है। यही फिर साहब, एक तो स्केटिंग जो हम देखते हैं रेसेस हो रही होती हैं, इसके अलावा और क्या क्या है स्केटिंग? देखिए स्केटिंग के वैसे तो 9 डिसिप्लिन हो गए हैं स्केटिंग में। आगे तो इसमें 3 डिसिप्लिन थे मेन, आर्टिस्टिक थी, स्पीड थी और हॉकी थी। अब हॉकी में 2 पार्ट हो गया, इनलाइन हो गया है, तो पार्ट हो गया, ठीक है। आर्टिस्टिक जो है जम्मू में थोड़ी पिछड़ गई है, पिछड़ क्या सभी लोग ख़त्म हो गई है, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और आगे क्या था, बल्कि हमारे जो है ना कंपटीशन लेवल कम था स्पीड का भी। अब हम स्पीड को ही नहीं तैयार कर पाते, तो मैं टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। अदरवाइज मैं स्पीड भी कराता रहा हूँ, आर्टिस्टिक में कराता रहा हूँ। मैंने आर्टिस्टिक में 2 इंटरनेशनल दिए हैं, विवेक मल्होत्रा और शोभित कपूर, इंटरनेशनल आर्टिस्टिक में भी 2 बच्चे हमारी JNK के। अच्छा, आर्टिस्टिक में जिम्नास्टिक्स की तरह लड़कियां लड़के दोनों करते हैं स्केटिंग में? दोनों में इंडिविजुअल सोलो भी रहता है और पेयर भी रहता है। फेयर भी रहता है। तो लड़कियों में भी तब जब हमने शुरू में जर्नलिज्म शुरू किया, मैंने एक्सेलसियर ज्वाइन किया, तब मैं 1-2 बार यहाँ आया कवरेज के लिए, तो लड़कियाँ तब आर्टिस्टिक स्केटिंग करती थी यहाँ पे? बहुत सी करती थी, मैं कहता हूँ बता दो, करती थी बहुत सी हैं। अब चक्कर यही बढ़ जाता है ना, आप स्केटिंग तो कर लोगे, आगे सिलेक्शन नहीं होगी तो क्या करोगे? मतलब यहाँ से चले जाओगे, वहाँ तो कुछ नहीं कर पाओगे ना। यहाँ से तो सिलेक्शन हो जाएगी, वहाँ कुछ नहीं कर पाओगे। वहाँ कंपटीशन ज़्यादा हो गया, ज़्यादा क्या हम सिखा नहीं पा रहे ना, सिखा ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि स्पीड क्या इतना हमारा कंपटीशन बढ़ गया है। ओके। 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 17, above 17, इतने ग्रुप तो हमारे लिए हो गए हैं। और इसमें लड़के भी चाहिए, लड़के भी चाहिए, फिर इसमें इनलाइन चाहिए, है ना, उसमें भी लड़के चाहिए। तो इसी में इतना टाइम नहीं निकल पाता। बाहर है नॉर्थ इंडिया, रिंग यही एक ही है, हॉकी भी होती है, इसमें हॉकी भी होती है, रोल बॉल भी होती है। वो आर्टिस्ट के लिए और एक उनको टाइम देना पड़ेगा, क्या ही नहीं। आर्टिस्ट के नाम कोई टाइम नहीं यहाँ पर भी। रोल बॉल के अलावा और कोई और गेम है जो स्केट्स पे होती है? जैसे रोल बॉल होता है, रोलर हॉकी होती है। मैं बता दूं, रोल बॉल जो है उसकी अलग फेडरेशन है, वो हमारे साथ नहीं है, नहीं है, वो अलग से के साथ नहीं है। देखिए स्केटिंग में 1-2 लड़के थे, सांबा से आते थे, बहुत अच्छी करते थे स्केटबोर्ड। ओके, स्केटबोर्ड। अच्छा, कब की बात है ये? पिछले 2-3 साल में, अब 2-3 साल से मैंने उसको देखा नहीं है। अच्छा। हाँ, तो अदर वे वो जाता, लड़का बड़ा अच्छा था, स्केटबोर्ड में जाता था। अब भी शायद को जाता, क्योंकि उसकी सिलेक्शन यहाँ होती नहीं है, मुझे एक मालूम नहीं है, लेकिन जाता था बच्चा। 1-2 बच्चे स्केटबोर्ड में थे, बाकी डाउन हिल स्केटिंग में भी 1-2 बच्चों ने ट्राई की और नहीं कर। 9 इवेंट आप बताएंगे एक एक करके? 9 इवेंट स्केटिंग के कौन कौन से हैं? देखिए 3 तो यही मैंने बता दिया आपको। हाँ। उसके आगे एक स्केटबोर्ड है। हाँ। फिर एक हम बोलते हैं डाउन हिल स्केटिंग होती है, ऊपर से लेकर नीचे तक आपको आना है। स्लोप जैसे आइस स्केटिंग है ना, स्लोप में जाते हैं, हाँ, हाँ। तो साइड में झंडे लगते हैं तो टच करते जाते हैं। हाँ, एक तो इस तरह से हो गया, ठीक है। उसके बाद एक स्कूटर स्केटिंग, स्कूटर के साथ स्केटिंग है। अच्छा। जैसे आपने स्केट बोर्ड लिया ना, हाँ। ऐसे स्कूटर होता है, देखा होगा, 2 छोटे-छोटे टायर्स होते हैं उसके बीच में। हाँ, 2 टायर, एक आगे लगता है, हाँ, स्टे भी रहता हाँ, हाँ, है, उससे लेके भी उसके अंदर ऊपर नीचे जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना। इस तरह से और भी और बाकी गेमों के बारे में मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि यहाँ कभी हुई नहीं, और नेशनल में हम जा नहीं पाते देखने के लिए, क्योंकि वो डिफरेंट जगह पे होती है। खुजरी साहब, नॉर्थ इंडिया में कौन सा स्टेट अच्छा है स्केटिंग में, रेसिस में? जहाँ नॉर्थ इंडिया में तो भाई आज की डेट में नॉर्थ इंडिया में अगर मैं मेडल टैली देखूंगा तो यूपी लीड कर रही है। यूपी लीड कर रहा है? हाँ, ऐसा लगता है। हरियाणा और यूपी में कंपटीशन हो सकता है। हमारे भी 18-19 मेडल आते हैं, हमारे भी ऐसी बात नहीं है स्पीड में, 18-19 मेडल आते हैं, लेकिन ये बहुत नहीं है। बहुत नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके अगर चले हम नॉर्थ इंडिया में, चीज़ अब आपने जो क्वेश्चन पूछा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी स्टेट में है ही नहीं। ये जो सिक्योरिटी लिंक है
इसकी डायमेंशन बड़ी मुश्किल से ना 150 मीटर की पड़ती है, जबकि हमारा रिंग जो है 200 मीटर का है। फिर हरियाणा आप ले लो ना, तो सीधे गुड़गांव के अंदर ही 3 रिंग है, फरीदाबाद में 2 रिंग हैं, बल्कि एक एक डिस्ट्रिक्ट में 2-2 3-3 हमारे पास एक भी नहीं है। तो फिर रिजल्ट इफेक्ट करते ही करते हैं। कैसे आएगा अच्छा, रिजल्ट? फिर आप कहते हैं आर्टिस्टिक बात की आपने, कहाँ करेंगे आर्टिस्टिक? यहाँ इतने आगे ओवरलोडेड हमारा राइडिंग जो अंदर वाला है। हाँ, 3-4 घंटे रेसेस वाले छोटे बच्चे हो जाएंगे, लर्नर्स बिगिनर्स हो जाएंगे, उसके बाद हॉकी हो जाएगा, उसके बाद टाइम तो बचेगा ही नहीं, अंदर का टाइम बचता ही नहीं। बचेगा नहीं उसमें। तो मतलब किस तरह का गवर्नमेंट को क्या आपका मैसेज है? आपका मैसेज ये काउंट करता है, वहाँ पे काउंट करता है कि आपका इतना एक्सपीरियंस इतना आपने दिया है स्केटिंग को, क्या कहना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या बाकी कुछ? देखो, मैं तो पहले भी बड़ी दफ़ा इस चीज़ को उठाया हमने, और वैसे पीछे थोड़ी स्पोर्ट काउंसिल ने भी थोड़ी सी इनिशिएटिव किया था कि हम भक्ति नगर में जगह देते हैं रिंग बनाने की। तो फिर उसके बाद नगरोटा में वहाँ पे शायद एक शुरू हुआ भी था, फाउंडेशन स्टोन भी लगा था, बना था कुछ, हाँ, लेकिन वो हो नहीं पाया। उसके बाद नगरोटा में भी यूथ सर्विस स्पोर्ट्स वाले बनाने जा रहे थे, लेकिन वो भी थ्रू नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअली क्या कि मैं क्या बोलूँ, गलत बात बोलता हूँ, स्केटिंग का माई बाप कोई नहीं है पिछले लगा लीजिए कोई 25 साल से। अच्छा, 25-26 साल से कोई माई बाप नहीं है। माई बाप मीन की कोई स्ट्रांग एसोसिएशन नहीं है। नहीं तो हम लोग जब स्ट्रांग एसोसिएशन ना हाथ पकड़ के काम करवा लेते थे हम लोग, इतना हमारी स्केटिंग, क्योंकि मेडल आते थे हम लोग, हमारी कदर थी। अब मेडल लाने के बाद भी कदर नहीं है, क्योंकि एसोसिएशन नहीं है हमारे पास। उम्मीद करते हैं क्यूरियस साहब, जितनी आपकी डेडिकेशन है और भी डेडिकेटेड लोग हैं काम करने वाले, सेटअप की कमी है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को देखे और स्केटिंग को और बढ़ावा दे। बहुत बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स लाइन से बात करने के लिए। थैंक यू।